Bismillahirrahmanirrahim. Samiullah being here. We are studying Land Acquisition Act 1894. ये आज हमारा फोर्थ लेक्चर है इसका और वी विल स्टडी सेक्शन 18 टू 20. बिफोर वी आर रीडिंग ऑफ these sections, मैं आपको ये बताता चलूं कि the very object of this law is that government can acquire property of land of any person for public purpose or for a company. लेकिन on the other side, Article 24 of Constitution of Pakistan gives the fundamental right to the owner of land that अगर थ्रू लॉ बाय लॉ आपकी लैंड एक्वायर कर ली गई है तो उसको आपको फेयरली ऑन मेरिट थ्रू जस्टिस आपको कंपनसेट किया जाएगा. तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लैंड एक्विजिशन एक्ट. For examination point of view, for practicing lawyers and the person who are working in revenue department, तो ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. क्योंकि होता यह है कि अमूमन जब भी कोई प्रॉपर्टी गवर्नमेंट एक्वायर करती है उसमें 98% केसेस में रेफरेंस फाइल होता है. क्योंकि जो कलेक्टर अवार्ड अपना देते हैं सेक्शन 11 में, उसमें इंटरेस्टेड पर्सन, अफेक्टेड पर्सन जो है ना वो सेटिस्फाइड नहीं होता. उसका क्लेम, उसका ऑब्जेक्शन ये होता है कि मेरी लैंड की जो वैल्यू है, जो अवार्ड सुनाया गया उससे ज्यादा बनती है. समटाइम ये होता है कि वो कहता है कि नहीं, ये तो कलेक्टर साहब उसको डिक्लेयर कर देते हैं कि दैट इज एग्रीकल्चर लैंड और रेजिडेंशियल पार्ट ऑफ द लैंड, बट वो क्लेम करता है कि नहीं, दिस इज द इंडस्ट्रियल लैंड और अदरवाइज कमर्शियल पार्ट ऑफ लैंड. उसको कोई मेन रोड अबट कर रहा है जिसपे कमर्शियल एक्टिविटी हो सकती है या अर्बनाइजेशन में ये लैंड कन्वर्ट हो सकती है. तो इस तनाजर में डिफरेंट ऑब्जेक्शंस होते हैं, उनके क्लेम्स होते हैं कि हमारी लैंड को प्रॉपर्ली असेस नहीं किया गया, हमें कंपनसेशन बहुत कम मिल रही है. तो अल्टीमेटली मामला रेफरी कोर्ट में जाता है, रेफरेंस फाइल होता है. तो नाउ वी स्टार्ट बेयर रीडिंग ऑफ दीज सेक्शंस. सबसे पहले हमारा है सेक्शन 18, रेफरेंस टू द कोर्ट. कोर्ट में रेफरेंस कैसे होगा, कौन फाइल करेगा, उसकी टाइम लिमिटेशन क्या है, और ये चीज इसमें बताई गई है. एनी पर्सन इंटरेस्टेड हु हैज नॉट एक्सेप्टेड द अवार्ड. द फर्स्ट थिंग इज, वो इंटरेस्टेड पर्सन जिसने अवार्ड को एक्सेप्ट नहीं किया, बाय रिटन एप्लीकेशन टू द कलेक्टर रिक्वायर्ड दैट द मैटर मे बी रेफर्ड बाय कलेक्टर फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ कोर्ट. कि वो एक रिटन एप्लीकेशन के थ्रू कलेक्टर साहब से गुजारिश करेगा कि उसका मैटर जो है कोर्ट में डिटर्मिनेशन के लिए रेफर किया जाए. वेदर हिज ऑब्जेक्शन टू द मेजरमेंट ऑफ लैंड, नंबर 1, अगर उसके ऑब्जेक्शंस जो हैं वो जमीन के एरिया के हवाले से हैं, मेजरमेंट के हवाले से हैं. द सेकंड इज द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन, जो उसको कंपनसेशन की रकम दी जा रही है उस हवाले से अगर उसका कोई ऑब्जेक्शन है. द पर्सन टू होम इट मे पेएबल, कि ये अमाउंट कंपनसेटरी रकम जानी किसको चाहिए, और द अपॉर्शनमेंट ऑफ कंपनसेशन अमंग द पर्सन इंटरेस्टेड, जो इंटरेस्टेड पर्सन है, अफेक्टेड पर्सन है, उस कंपनसेशन की तकसीम उनके दरमियान कैसी होनी है. इन पॉइंट्स पे वो थ्रू रिटन एप्लीकेशन कलेक्टर साहब मैटर फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ कोर्ट रेफर करेंगे. नंबर इसका सबसेक्शन 2 है, द एप्लीकेशन शैल स्टेट द ग्राउंड्स ऑन विच ऑब्जेक्शन टू अवार्ड इज टेकन. कि वो जो एप्लीकेशन दी जाएगी उसके अंदर ग्राउंड्स, किन ग्राउंड्स पे वो ऑब्जेक्शन रेज कर रहे हैं वो मेंशन करेंगे. प्रोवाइडेड दैट एवरी सच एप्लीकेशन शैल बी, हाँ, हर काम का, हर मैटर का एक टाइम लिमिट होता है. ये नहीं है कि आपके साथ अगर कोई ज्यादती अनफेयर हो गया तो आप सोए रहें, 10 साल के बाद आप जाएं और कहेंगे मेरे साथ ये ज्यादती हो गई है. आपके साथ जब कोई ज्यादती होती है, अनफेयर चीज होती है, तो आपको एक टाइम पीरियड दिया जाता है, उसके अंदर अंदर जाके आपने अपने रिलीफ क्लेम करना होता है. तो देयर इज 2 काइंड्स ऑफ टाइम पीरियड्स. तो वन इज कि अगर वो तमाम वो अशखास जब कलेक्टर साहब ने अवार्ड सुनाया है वो पर्सनली प्रेजेंट थे या थ्रू एजेंट, तो उनके पास 6 वीक्स का टाइम पीरियड है. 6 हफ्तों के अंदर अंदर जाके उन्होंने रेफरेंस फाइल करवाना है. और अदरवाइज जो लोग अपीयर नहीं हुए थे वहां पे, तो ये कलेक्टर साहब की जिम्मेदारी होती है कि सेक्शन 12(2) ऑफ लैंड एक्विजिशन के तहत उनको पर्सनली नोटिस सर्व करते हैं कि हमने ये जमीन एक्वायर कर ली है, इसकी ये हमने अवार्ड सुना दिया है, तो आप आएं और अपना क्लेम फाइल करें और अपना अवार्ड लें. तो उस सूरत में नोटिस सर्व होने के बाद 6 हफ्ते, 6 वीक्स और 6 मंथ्स आफ्टर द फ्रॉम द डेट ऑफ अवार्ड, जो टाइम पहले खत्म हो रहा है उसके अंदर अंदर ये रेफरेंस फाइल करना होगा. तो इसकी भी रीडिंग भी देख लेते हैं. If the person making it was present or represented before the collector at the time when he made his award within 6 weeks from the date of collector's award, अगर वो बंदा मौजूद था उस टाइम मौके पे. इन अदर केस,
within 6 weeks of the receipt of notice from the collector under section 12 subsection 2 or within 6 months from the date of collector's award, whichever period shall first expire. Subsection 3 है इसका, notwithstanding anything to the contrary contained in section 21, the provincial government may, if it has not accepted the award, refer the matter to the court within a period of 6 months from the date of announcement of award, provided that the court shall not entertain the reference unless in its opinion there is a prima facie case for the inquiry into or determination of objection against the award. होता नहीं है अमूमन, ये बहुत रेयर केसेस में, लेकिन अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट को उस अवार्ड पे जो कलेक्टर ने सुनाया है कोई ऑब्जेक्शन है तो वो भी विद इन द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स जो है रेफरेंस फाइल करवाएंगे, और बशर्ते कि वो कोर्ट तब तक उस मैटर को टेकअप नहीं करेगी जब तक प्रेमा फसे नहीं लगता कि ये मैटर जो है इस पे इंक्वायरी या डिटर्मिनेशन ऑफ जो ऑब्जेक्शन है वो हो सकते हैं। आगे चल के हमारा सेक्शन है 19th, कलेक्टर स्टेटमेंट टू द कोर्ट। इन मेकिंग रेफरेंस द कलेक्टर शैल स्टेट फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ कोर्ट इन राइटिंग अंडर एजेंट। जब रेफरेंस कोर्ट में फाइल किया जाएगा तो कलेक्टर साहब क्या करेंगे, कोर्ट की मालूमात के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए इन रिटन क्या क्या चीज बताएंगे, द सिचुएशन एंड द एक्सटेंट ऑफ लैंड, सूरत हाल और उस जमीन का महल्ले वकूफ, विद पार्टिकुलर्स ऑफ एनी ट्रीज, बिल्डिंग्स और स्टैंडिंग क्रॉप्स देयर, और उस जमीन पे कोई दरख्त है, कोई इमारत खड़ी है तो या कोई और क्रॉप्स वगैरह हैं तो वो सारी डिटेल जो है वो कलेक्टर साहब बयान करेंगे। इसका पर्पज आपको भी पता है, ट्रीज, बिल्डिंग और स्टैंडिंग क्रॉप्स का, क्योंकि इनकी डैमेज जो है उसके इन रिटर्न उनको कंपनसेशन देनी है। एंड सेकंड वन, द नेम्स ऑफ द पर्सन whom he has reason to think interested in such land, उन तमाम लोगों के नाम वो बयान करेगा जो कलेक्टर साहब को ये लगता होगा कि इसमें उनका इंटरेस्ट है, जमीन में उनका कोई ना कोई इंटरेस्ट है। The third one is the amount awarded for damages are paid are tendered under section 5 and 17 or either of them and the amount of compensation awarded under section 11, कि वो तमाम रकम जो डैमेजेस की सूरत में सेक्शन 5 या 17 में कलेक्टर साहब ने पे की या टेंडर्ड अंडर सेक्शन 5 एंड 17 या डैमेजेस के हवाले से उसने जो ऑफर की या अवार्ड सुनाया जो सेक्शन 11 में, उस तमाम रकम की जो डिटेल है वो भी कोर्ट की इंफॉर्मेशन के लिए वो साथ अटैच करेगा। नंबर 4, if the objection be to the amount of compensation ground on which the amount of compensation was determined, अगर वो ऑब्जेक्शन उस कंपनसेटरी अमाउंट के रिलेटेड है, उसके मुतालिक है, तो वो कलेक्टर साहब वो तमाम जो है रीजंस, ग्राउंड्स मेंशन करेंगे जिनकी बुनियाद पे उसने अवार्ड सुनाया था। सेक्शन 19 का सबसेक्शन 2 है, to the said statement shall be attached a schedule giving to the particulars of notices served upon, उस स्टेटमेंट के साथ जितने भी नोटिसेज उन्होंने सर्व किए थे लोगों को उसका एक शेड्यूल अटैच किया जाएगा। एंड द स्टेटमेंट्स इन राइटिंग मेड आर डिलीवर्ड बाय द पार्टीज इंटरेस्टेड, तमाम वो बयानात जो रिटन सूरत में थे जो इंटरेस्टेड पार्टीज थी रिस्पेक्टिवली जिन्होंने दिए हैं वो भी साथ उसके अटैच किए जाएंगे, तमाम स्टेटमेंट्स उस रिकॉर्ड का हिस्सा बनेंगे। सेक्शन 20 है, ये प्रोसीजर है, कोर्ट में रेफरेंस फाइल हो गया तो कोर्ट उसके बाद नोटिस सर्व करेगी। The court shall thereupon cause a notice specifying the day on which the court will proceed to determine the objection, कोर्ट डेट फिक्स कर देगी जिस दिन में वो ऑब्जेक्शंस पे प्रोसीडिंग करने जा रही है, एंड डायरेक्टिंग देयर अपीयरेंस बिफोर द कोर्ट ऑन द डे टू बी सर्व्ड ऑन द फॉलोइंग पर्संस, और किन किन लोगों को वो नोटिस जाएगा वो भी बताते हैं, और उनकी अपीयरेंस कोर्ट कहेगी कि वो उस डेट को कोर्ट में हाजिर हों। द एप्लीकेंट नंबर 1, एंड सेकंड ऑल पर्सन इंटरेस्टेड इन द ऑब्जेक्शन, तमाम वो लोग जिनको उन ऑब्जेक्शंस के अंदर कोई ना कोई दिलचस्पी, क्लेम है, इंटरेस्ट है, एक्सेप्ट सच इफ एनी ऑफ देम हैव कंसेंटेड विदाउट प्रोटेस्ट टू रिसीव पेमेंट ऑफ द कंपनसेशन अवार्डेड। हाँ, उन लोगों को ये नोटिस नहीं जाएगा जिन्होंने बगैर किसी प्रोटेस्ट के अपनी रजामंदी के साथ कंपनसेशन की अमाउंट रिसीव कर ली होगी। थर्ड वन इज इफ द ऑब्जेक्शन इज इन रिगार्ड टू द एरिया ऑफ लैंड और टू द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन, द कलेक्टर, the Department of Government, local authority or company as the case may be for which the land is being acquired, और गवर्नमेंट का कोई महकमा है, कलेक्टर साहब हैं, लोकल अथॉरिटी है या कंपनी है जिसके लिए जमीन एक्वायर की जा रही है, उनको भी नोटिस सर्व होगा कि वो प्रोसीडिंग में शामिल हो। सेक्शन 20 है हमारा रिस्ट्रिक्शंस ऑन स्कोप ऑफ प्रोसीडिंग्स। The scope of inquiry in every such proceeding shall be restricted to the consideration of interest of the person affected by the objection। हाँ, इसमें ये एक रिस्ट्रिक्शन दी गई है
कि कोर्ट इसमें खुल के नहीं खेलेगी, बल्कि सिर्फ उन लोगों की हद तक जिनके जो इंटरेस्ट है, उनके इंटरेस्ट और ऑब्जेक्शंस जो हैं उसकी हद तक ही इस मैटर को देखा जाएगा। सेक्शन 22 है इसकी प्रोसीडिंग्स इन ओपन कोर्ट। सिंपल है, वेरी सिंपल। Every such proceeding shall take place in open court, and all the persons entitled to practice in any civil court in the province shall be entitled to appear, plead, and act as the case may be in such proceeding। कि ये ओपन कोर्ट में प्रोसीडिंग होगी और वो तमाम अशखास जो सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस एज ए लॉयर, एडवोकेट कर सकते हैं, वो इस कोर्ट अपीयर हो सकते हैं, इस प्रोसीडिंग का हिस्सा बन सकते हैं। Section 22A है cross objections. The provincial government or a local authority or a company for which the land is being acquired may lodge a cross objection to the objection made by any person interested, and the court may reduce the amount awarded by the collector if it is considers it just and proper। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, लोकल अथॉरिटी है या कोई कंपनी जिसके लिए वो जमीन एक्वायर की गई है, वो इंटरेस्टेड पर्सन के अगेंस्ट अपने क्रॉस जो उन्होंने ऑब्जेक्शन फाइल किया उसके अगेंस्ट क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं। और अगर कोर्ट को लगता है, कोर्ट ये कंसिडर करेगी कि अगर कलेक्टर साहब ने अवार्ड की अमाउंट ज्यादा कर दिया तो उसको कम भी कर सकती है। आगे हमारे सेक्शंस हैं सेक्शन 23 एंड 24। मैं इन पे अलग लेक्चर डिलीवर करना चाहता हूँ क्योंकि ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है। वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनकी बेस पे ये कंपनसेशन की अमाउंट असेस की जाती है या अवार्ड सुनाया जाता है, तो इंशाल्लाह इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।